अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट। हमारे पास z1 और z2 क्या है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। हमने शो करना है कि आर्गुमेंट z1 एंड z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 एंड आर्गुमेंट z2। ठीक है, दो पार्ट हमारे पास गिवन है, इसमें मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड है। जो मल्टीप्लाई में ऐड होता है और डिवाइड में क्या होता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में आर्गुमेंट z1 और z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 एंड आर्गुमेंट z2। ठीक है, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं कि z1 हमारे पास लेट करेंगे। लेट z1 इज इक्वल टू r1, यहाँ पे 1 किया तो यहाँ पर भी 1 करेंगे। कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, फिर हम क्योंकि यहाँ पे z1 और z2 है, इसलिए हम z1 और z2 दोनों लेट करेंगे। z2 इज इक्वल टू r2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास है z1 और z2। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे z1 और z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है r1 r2 इंटू कॉस थीटा। यानी थीटा में हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं तो थीटा वन प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होगी, r1 और r2 के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आर्गुमेंट आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट में क्या होता है, हम लोग ने पहले भी वीडियो में समझा रखा है एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज में जो आर्गुमेंट होता है ना, वो होता है हमारे पास थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो मतलब इसका क्या हुआ, ये आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट जी हमारे पास होगा z1 z2, ये किसके इक्वल है, मतलब आर्गुमेंट z1 के और आर्गुमेंट z2 के। थीटा 1 किसके होगा, आर्गुमेंट z1 के इक्वल है, और थीटा 2 जो है वो आर्गुमेंट थीटा 2 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, यही हमारा आंसर है। अब हम इसको हमने प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट 2। देखें हमने, अब हमारे पास है पार्ट 2 में हमारे पास है आर्गुमेंट z1 ओवर z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। ठीक है, हमने पार्ट 1 में लेट किया था, जो हमारे पास z1 लेट किया था लेट, इसमें भी हम इस तरह ही करेंगे। z1 किसके इक्वल था, हमारे पास r1। ठीक है, इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, और z2 हमारे पास किसके इक्वल है, r2 कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, z1 ओवर z2। ठीक है, z1 ओवर z2 ये किसके इक्वल होता है, r1 ओवर r2। जो डिवाइड होता है ना, उसका हमारे पास फार्मूला होता है कॉस इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 करते हैं, प्लस अयोटा साइन इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। जो मल्टीप्लाई होता है उसमें ऐड करते हैं, और जो डिवाइड होता है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 करते हैं। ये हमारे पास ये r1 और r2 हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आएगी r1 और r2। और आर्गुमेंट जो हमारे पास आएगी वो किसके इक्वल आएगी, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा 1 को हम किसके लेट किया था, मतलब ये z1, और थीटा 2 जो है ये z2 है, इसलिए हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट z1 ओवर z2 किसके इक्वल आएगी,
आर्गूमेंट ये थीटा वन इसको हम लिख सकते हैं, ये आर्गूमेंट Z1 है, ठीक है, माइनस आर्गूमेंट ये थीटा टू Z2 है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है क्या होगी, इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, डिवाइड Z1 इज इक्वल टू 6 इंटू कॉस 150 डिग्री प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री एंड Z2 3 इंटू कॉस 30 प्लस अयोटा साइन 30 एंड एक्सप्रेस इन एक्स प्लस अयोटा फॉर्म में हमने आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे इसमें हमने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा है, जी डिवाइड करना है, मतलब ये कि हमने इसका कौन सा है, Z1 ओवर Z2 करना है। Z1 ओवर Z2 डिवाइड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है कि डिवाइड वाला फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, R1 ओवर R2 करेंगे डिवाइड में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास डिवाइड वाला फार्मूला कौन सा होता है, कॉस इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 करते हैं, प्लस करते हैं हम अयोटा साइन, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारे पास होता है फार्मूला डिवाइडेड का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कौन सी है, ये हमारे पास R1 ही, ठीक है, क्योंकि Z1 मतलब R1 तो मतलब 6, ठीक है, और R2 मतलब Z2 वाली वैल्यू कौन सी है, 3। फिर हम क्या करेंगे, कॉस करेंगे थीटा 1, मतलब थीटा 1 कौन, Z1 की वैल्यू ये थीटा 1, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1, ये भी थीटा 1 है, और ये क्या है, थीटा 2, और ये भी थीटा 2 है। ये थीटा 1 कौन सा है हमारे पास, 150 डिग्री, 150, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है 30। इसी तरह प्लस करेंगे अयोटा साइन, यहाँ पे क्या आएगा 150 माइनस 30। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इस देखिए अब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 बार क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे 2 इंटू, इसका हम आंसर डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखें देखें कॉस यहाँ पे क्या हो, 150 माइनस 30, 150, ठीक है, माइनस सॉरी 30 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 120। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 120 डिग्री, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस अयोटा साइन 120, ठीक है। अब हम इसको साइन और कॉस फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 120, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो हमारे पास आंसर क्या है, -0.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू -0.5, फिर हम क्या लिखेंगे, साइन 120 करेंगे, साइन 120 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.866, ठीक है। प्लस करेंगे हम यहाँ पे अयोटा इंटू 0.866, ठीक है। इस तरह अब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, जब हम देखें अब हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर क्या आया 1, यानी माइनस का 1। यहाँ पे क्या आएंगे, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो हमारा आंसर क्या है 1.732, प्लस करेंगे अयोटा, ठीक है, 1.732 साथ अयोटा, यही आंसर है, हमने x प्लस अयोटा की फॉर्म में लिखा है। ये था डिवाइडेड में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है मल्टीप्लाई Z1 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 60 प्लस अयोटा साइन 60 एंड Z2 इज इक्वल टू 5 कॉस 90 प्लस अयोटा साइन 90। हमने x प्लस अयोटा फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड था और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई, मतलब Z1 इंटू Z2 करने हमने, ठीक है। अब हमें फार्मूले का तो पता है, वो कौन सा होता है, R1 R2 होता है इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 होता है,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, अयोटा साइन क्या लिखेंगे, थीटा 1, ठीक है, थीटा प्लस थीटा 2 होते हैं ना, तो यहाँ पर भी लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। डिवाइड में तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 करते हैं डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, Z1 Z2 इज इक्वल R1 और R2 कौन सा है, Z1 मतलब ये R1 है, ठीक है, और ये क्या है Z2 क्या है, ये क्या है R2 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा 1 ये कॉस 60 और ये थीटा 1 है, इस थीटा 1 ये भी थीटा 1 है, और ये क्या है थीटा 2 और ये क्या है थीटा 2, साइन Z2 वाले 2 है, देखिए जो Z1 वाले हैं ना वो थीटा 1 वाले हैं, ठीक है, थीटा 1 और जो Z2 है ना वो थीटा 2 है, ठीक है। तो मतलब थीटा 1 हमारे पास कौन सी है, 60, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस थीटा 2 मतलब क्या आएगा, 90 प्लस 90, थीटा 1 और थीटा 2, ये थीटा 2 है दोनों 90। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अयोटा साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 प्लस 90। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 10 होता है, इंटू कॉस 60 प्लस 90 कितना बनता है, 60 कितना होता है, 60 प्लस 90 ये बनता है 150, ठीक है, 150 बनता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 150 प्लस अयोटा साइन 150। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉस फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आएगी, कॉस आता है हमारे पास -0.866, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 इंटू -0.866, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अब हम इसको साइन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये साइन आ गया इंटू 150, पहले हमने कॉस फाइंड किया था, अब हम करेंगे साइन, तो ये बनता है हमारे पास 0.5, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5, साथ क्या लिखेंगे अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं 0.866 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर है 8.66, ठीक है। यहाँ 7 माइनस बी, और यहाँ पे 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा आंसर आए 5, ठीक है, प्लस 5 अयोटा, यही आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 अयोटा, ठीक है। मॉडुलस का हमें पता होता है कि सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे, मतलब z मॉड फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसका लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, ऊपर क्या होता है स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, साथ क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 प्लस 4 और साथ क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे जी मॉड। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 8 बन जाते हैं ऐड करने से, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इस तरह बनता है 8, इस मतलब ये क्या बनेगा 2 और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस है ना हमारे पास जी मॉड, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू, क्योंकि ये स्क्वायर इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाता है जी का मॉडुलस, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब होता है थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास एक्स, ये 2 हमारे पास एक्स है यानी रियल है, और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट 2 है, दोनों सेम 2 2 हैं, -2 और 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 ओवर -2, ये 2 2 से कैंसिल मतलब 1 बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 हमारे पास कितना होता है 45, यहाँ पे दोबारा देखें नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ y और x है ना, यहाँ पे y की वैल्यू भी -2 और x की वैल्यू भी -2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री के। कैसे, अब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देते हैं। 10 इनवर्स करेंगे साथ किसके 1 के, तो हमारा आंसर क्या आएगा 45। यही आंसर है। इस वीडियो में हमने किए 4 क्वेश्चन किए हैं, 6, 7, 8, 9। कहीं से समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।